या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, किस तिथि को नवमी रहेगी, किस तिथि में आपका कलश विसर्जन होगा, यानी जो माता को प्रतिपदा के दिन हमने कलश रखकर आह्वान किया था, उस कलश को उठाने का सही समय, सही दिन कौन सा है, और जो लोग अष्टमी का व्रत धारण करेंगे वो किस दिन करेंगे, नवमी किस दिन है, जिसे रामनवमी है, तो रामनवमी का पर्व किस दिन मनाया गया, ये सब कुछ जानकारी आपको तिथियों के बारे में इस वीडियो से प्राप्त होगी। दोस्तों, अष्टमी, बहुत सारे लोग जो है प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख सकते, शारीरिक कमजोरी है या फिर जो भी कारण हो, वह प्रतिपदा और अष्टमी को माँ का व्रत रख करके संपूर्ण नवरात्रि का जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है 3 दिनों का ये नवरात्रि व्रत रखते हैं, प्रतिपदा, सप्तमी और अष्टमी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे अष्टमी तिथि का व्रत आपको किस दिन रखना है। तो दोस्तों, 20 अप्रैल को यानी कि 13 को जो प्रतिपदा थी, उसके बाद अष्टमी का व्रत रखना होगा आपको, तो वो 20 अप्रैल को रहेगी। नवमी 21 तारीख को पड़ेगी, यानी 21 तारीख को रामनवमी का पर्व जो है वह मनाया जाएगा। और दोस्तों, पारण किस दिन करना है, पारण में एक बहुत बड़ा मतभेद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नवमी तिथि को 9 दिनों का व्रत करने वाले लोग या अपना हवन वगैरह समाप्त करके और पारण कर सकते हैं। पर दोस्तों, शास्त्र कहता है कि 9 दिनों का व्रत, अगर देखिए बहुत सारे लोग जो है वह सप्तशती का पाठ समाप्त कर, हवन कर और 9वें दिन भोजन कर लेते हैं। पर नवरात्रि का अर्थ हुआ कि नवरात्रि तक आप जो नियम ले रहे हैं वो आपको नवरात्रियों तक पूर्ण करना ही होगा। तो इसलिए पारण जो है 10वीं तिथि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। और जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखेंगे उनको 9वीं तिथि में पारण करना चाहिए। तो हवन, कन्या पूजन करने के बाद जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रतधारी हैं, उनके अष्टमी और प्रतिपदा का व्रत रखते हैं, वो लोग भोजन कर सकते हैं। परंतु 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेने वाले व्रतधारी 10वीं तिथि में ही पारण करेंगे। दूसरी चीज है दोस्तों कि कलश कब हटाना चाहिए। तो कलश आपको 10वीं तिथि में जब आप पारण करेंगे उससे पूर्व ही आपको हटाना चाहिए। अब क्या करना है आपको, तो देखिए बहुत यहाँ पे जैसे कि 9वीं तिथि में कलश को हिला दिया जाता है, यानी कि विसर्जन जो आपके यहाँ अगर पुरोहित आते हैं तो जैसे ही आपके यहाँ हवन आरती समाप्त होती होगी वह थोड़ा सा कलश को हिला देते होंगे। तो 9वीं तिथि में भी विसर्जन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। परंतु व्रतधारी 9 दिनों के जो लोग हैं वह अपना व्रत जो है वह 10वीं में ही खोलेंगे, यही व्रत का नियम है। तो कलश को आप 9वीं तिथि में हिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर जब आप जो है कलश को हिलाएं, यानी कि हिलाने का अर्थ सिर्फ हिलाना नहीं है, वो विसर्जन होता है। अगर कलश का स्पर्श कर आपने हिला दिया तो उसमें उपस्थित देवी देवता अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब आप ये कार्य करें तो देवता को भोग लगा लें, आरती कर लें, उनको जो भी चीज़ें आपको समर्पित करनी है वो कर लें, और तभी जा कर के आप चाहे 9वीं में कलश को हटाएं या फिर 10वीं में हटाएं, पर भोग लगाने के बाद और आरती करने के बाद ही देवता का विसर्जन होता है। इस बात का ध्यान रखें। और जब आपको भोजन करना है तो चाहे आप अष्टमी के प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हो या फिर आप 9 दिनों का व्रत धारण किए हो, जब भी आपको व्रत करना हो तो पूरी कोशिश करें। वैसे तो स्थितियाँ इस समय लॉकडाउन वाली हैं तो कन्या मिलेंगी नहीं, पर कुछ दान दक्षिणा निकाल करके ही आप भोजन करें, क्योंकि नवरात्रि व्रत तभी जा कर के पूरा होता है जब हम दान दक्षिणा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। परंतु सब कुछ देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। तो जैसा कि इस समय परिस्थितियाँ जो है कन्या पूजन की नहीं है, तो अगर आपको कोई कन्या आसपास की 1-2 जो भी मिल जाती है उनको भोजन करा सकते हैं तो करा दें, नहीं तो आप कुछ सीधा यानी कि कच्चा अनाज निकाल लें और कुछ दक्षिणा, कुछ पैसा निकाल करके मंदिर में भिजवा लें या फिर ब्राह्मण को दे करके और आप अपना पारण कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।